जिंदगी आसान तब होगी जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पे यकीन ज्यादा रखोगे। तो फिर से आप सभी का आसान फिजिक्स में एक बार स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर के क्वेश्चंस के। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो हम बात कर रहे हैं जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो जेईई मेंस 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 2025 का है। और क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर शोन बिलो अ रेजिस्टेंस ऑफ 150.4 ohm connected in series to an ammeter of 240 ohm. A shunt resistance of 10 ohm is connected in parallel with the ammeter. The reading of ammeter is. तो आपसे एमीटर की रीडिंग इसमें क्वेश्चन में पूछी गई है। देखिए एमीटर की रीडिंग आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, दैट इज एमीटर का आपका रेजिस्टेंस जो है इट इज 240 ओम। द रीडिंग ऑफ कितना है 240 ओम। तो देखिए ये दोनों कनेक्टेड हैं आपके पैरेलल में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जानते हैं। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। बताइए क्या ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल। 25 का डिवाइड करोगे तो दिस इज 9.6 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9.6 ओम। चलिए सर्किट को करते हैं वापस से रीड्रॉ। और जब सर्किट को हम रीड्रॉ करके लिखेंगे तो देखिए आपका सर्किट में एक तो रेजिस्टेंस है और दूसरा ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कैलकुलेट हुआ। दिस इज 150.4, ये रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट वन इज 9.6 ओम, दिस इज 9.6 ओम एंड दिस इज 150.4 ओम। सीरीज में कनेक्टेड हैं दोनों रेजिस्टेंस, और किससे कनेक्टेड हैं? तो दिस इज द सेल ऑफ 20 वोल्ट। तो आपसे पूछें कि बताइए इस सर्किट में करंट कितना होगा, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। सो इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2, मतलब 150.4 प्लस 9.6, तो दिस इज 160 ओम। कितना आएगा? ये 160 ओम आएगा इन दोनों को ऐड करने पर। सो व्हाट इज द करंट? करंट I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, करंट इन द सर्किट। ओके, व्हाट इज V? वोल्टेज इज 20, R इक्विवेलेंट इज 160 ओम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज 1/8 एम्पियर। दिस 1/8 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब इस पॉइंट पर जाके ये जो आपका करंट है वो क्या होगा, दो सेगमेंट में डिवाइड होने वाला है। और ये दो सेगमेंट में एक कुछ करंट जाएगा एमीटर से, कुछ करंट जाएगा आपका शंट रेजिस्टेंस से। सो लेट द करंट इन एमीटर सेगमेंट इज I1। कितना करंट पास हो रहा है एमीटर के सेगमेंट से? I1 करंट पास हो रहा है। अब आपको I1 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सो लेट से I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे करंट डिवीजन फॉर्मूला लगाते हैं। I1 कैलकुलेट करना है तो करंट डिवीजन फॉर्मूला में अपोजिट रेजिस्टेंस वैल्यू ऊपर लिखते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 मतलब 240 प्लस 10 इनटू टोटल करंट इन द सर्किट। सो टोटल करंट इज 1/8। ये समझ आया? इसको हम करते हैं ऐड। सो दिस इज 10/250 इंटू 1/8। 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कितना 200। दिस इज 200। बट आपको आंसर किस में देना है? मिली एम्पियर में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो ये दिस इज 1000। क्लियर है क्या? डिवाइड करेंगे, सो दिस इज व्हाट 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3, 5 इंटू 10 टू दी पावर -3। सो व्हाट इज द करंट? करंट इज 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है 5 मिली एम्पियर। क्लियर है क्या? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जेईई मेंस 2025 का ही क्वेश्चन है। इन द गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस 30 ओम, एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन है 30 ओम एंड नीड 20 मिली एम्पियर ऑफ करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम करंट आपको 3 एम्पियर गिवन है। तो देखिए जितना सर्किट में बोला गया है उस सर्किट को हम करते हैं रीड्रॉ। दिस इज द गैल्वेनोमीटर। ओके, so galvanometer is of 30 ohm resistance, so resistance of galvanometer is 30 ohm. Okay, need 20 milliampere of current, full scale deflection. If maximum current is 3 ampere to be measured using galvanometer, the resistance of shunt to be added with the galvanometer. तो आपको पूछा गया कि कितना शंट रेजिस्टेंस ऐड कर दें हम गैल्वेनोमीटर से। so this is the value of shunt resistance. full scale deflection, total current कितना मेजर करना है आपको? 3 एम्पियर
And what is the amount of current passed through the branch of galvanometer? So current is passing through the galvanometer is 20 milliampere. So this is what is the current in galvanometer? Ig equal to 20 milliampere. ये क्लियर है क्या? ओके और यहाँ पे करंट क्या पास होगा? सो दिस करंट इज I माइनस IG। अब शंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आप रेडीमेड याद रखिए। द फॉर्मूला ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज एस इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शंट रेजिस्टेंस। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो एस इज इक्वल टू आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर करंट 20 मिली एम्पियर। तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3। What is the value of galvanometer resistance? So it is 30 ohm divided by I minus IG. I minus IG. I is what? 3 और IG is what? 20 milliampere. So 20 into 10 to the power -3. क्लियर हुआ क्या? ओके अब आप देखिए वैल्यू ऑफ शंट इज गिवन 30 by x. So this is 30 by x is equal to, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्मॉल टर्म है क्योंकि आपको 20 by 1000 लिखना पड़ेगा और 20 by 1000 लिखोगे तो 2 by 100 दैट इज 0.02। तो 3 के कंपैरिजन में स्मॉल क्वांटिटी है तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको और नेग्लेक्ट करेंगे। सो दिस इज 20 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 3। 3 से कैंसिल किया 10 टाइम्स और इसको भी कैंसिल किया तो यहाँ पर रह गया 10 की पावर -1। सो दिस इज 30 बाई x क्या बना जल्दी बताइए? 30 बाय x इक्वल टू 2/10। क्लियर है? 2 से कैंसिल किया ये 5 टाइम्स, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 150। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपसे x की वैल्यू पूछी थी तो 150। अब देखिए अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करी थी तो आपका 150 आया। आप 149 आंसर लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इसको नेग्लेक्ट कर रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 2024 का है और क्वेश्चन क्या बोलता है? इन द गिवन फिगर एन एमीटर कंसिस्ट ऑफ 240 ओम कोयल। एक एमीटर है, इसका कोयल रेजिस्टेंस है 240 ओम। सो दिस इज 240 ओम। ओके कोयल कनेक्टेड इन पैरेलल टू 10 ओम शंट रेजिस्टेंस। तो इसके पैरेलल में 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। द रीडिंग ऑफ एमीटर इन मिली एम्पियर। ओके सबसे पहले आपको क्या करना है? इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 0 से 0 कैंसिल। सो दिस इज 9.6 ओम। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आया 9.6 ओम। सर्किट को करते हैं वापस से रीड्रॉ और सर्किट को रीड्रॉ करने पर क्या मिलने वाला है आपको? जल्दी बताइए। दिस इज 140.4। कितना है? 140.4 ओम। ओके यहां पर आपने सेल कनेक्ट कर रखी है और यहां पर आपका एमीटर कनेक्ट है। तो एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका कितना? 9.6 ओम एंड दिस इज व्हाट 24 वोल्ट। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज? सो दिस इज 140.4 प्लस 9.6 तो कितना आ जाएगा? 150 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 150 ओम। दिस इज 141 प्लस 9 150 ओम। So what is the value of current? I equal to V upon resistance in series. V is what? 24. Resistance in series is 150. This is the current. अब आपको करंट कैलकुलेट करना है मिली एम्पियर में और अगर आप इसको मिली एम्पियर में कैलकुलेट करने जाओगे तो पहले से को सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 8 जा और 3 5 जा तो 50। दिस इज 8 बाय 50। मिली एम्पियर में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर है? अब देखिए इसको हमने आगे सिंप्लीफाई किया तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जाए 5 5 2 जा 10 तो 20। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? दिस इज 160। 8 2 जा 16 तो 160 इंटू 10 टू दी पावर -3। -3 हटाइए तो 160 मिली एम्पियर आने वाला है। अब देखिए ये वाला करंट यहाँ से पास होगा इस तरह से, तो एमीटर से कितना करंट जाएगा? अब ये शंट रेजिस्टेंस आपको एमीटर से कितना करंट पास होने वाला है? तो 160 मिली एम्पियर। एक्चुअली आपका सर्किट ये गिवन था और अगर सर्किट ये गिवन है तो इन दोनों को शंट रेजिस्टेंस को और एमीटर को हमने सॉल्व करके फाइनली यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया? 9.6। तो एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 9.6। इसका मतलब इससे जो करंट पास होगा दिस इज 160 मिली एम्पियर। तो आंसर इज 160।
क्लियर है क्या? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विथ 400 ओम मेजर अप वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। चलिए, तो गैल्वेनोमीटर को अब की बार वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया गया है और आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ये गैल्वेनोमीटर हो गया, दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस और ये आपको डायग्राम गिवन है। ठीक है, इस तरह से ये आपको डायग्राम गिवन है। यहाँ पर देखिए, ये जो वोल्टेज है वो कितना है आपके पास, 10 वोल्ट है। सो दिस इज 10 वोल्ट। ओके, इनकी वैल्यूज हम लिखेंगे तो वैल्यूज क्या है, वैल्यूज है आपके पास गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, दिस इज 100 ओम एंड नेक्स्ट वन इज दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 400 ओम, तो इसको आपने 400 ओम से कनेक्ट किया है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो दोनों को ऐड करो, सो दिस इज 500 ओम इक्विवेलेंट। अब बताइए यहाँ से करंट कितना पास होगा, सो व्हाट इज द करंट पास थ्रू गैल्वेनोमीटर ब्रांच, तो IG इक्वल टू व्हाट, वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट, और वोल्टेज आपके पास कितना है 10 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट कितना है 500, जीरो से जीरो कैंसिल, दैट इज 1/50 एम्पियर। दिस इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर ब्रांच। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है एंड व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू द एमीटर देन इट इज connected with the shunt resistance S. So this is the value of current. What is the value of current is 10 ampere. 10 ampere के एमीटर में कन्वर्ट करना है, that is I equal to 10 ampere. ये I की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी है 10 एम्पियर। अब यहाँ पे ये करंट डिवाइड हो गया, गैल्वेनोमीटर करंट ऑलरेडी आपको कैलकुलेट कर लिया आपने, IG के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, ये करंट क्या होने वाला है I माइनस IG। क्लियर है क्या? अब हम लगाते हैं यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, सो S इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G डिवाइडेड बाय I माइनस IG। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S, x इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, सो दिस इज x इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 ओम। ये क्लियर हुआ क्या? IG बताइए कितना है 1/50। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, सो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको 100 ओम गिवन था क्वेश्चन में, तो इसको हमने लिखा 100 ओम डिवाइडेड बाय I माइनस IG, I मतलब 10 माइनस IG मतलब 1/50। ये क्लियर हुआ? ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, 50 टू जा 100, टू टाइम्स ये कैंसिल हुआ, आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज x इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, x इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम आया इसका 50 और ये क्या जाएगा 500 माइनस 1, तो दिस इज, ये आप चाहें तो इसको इतना बड़ा ना लिख के थोड़ा सा इजी वे में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, दिस इज 10 माइनस 1/50, तो हम लिखेंगे इसको 10 माइनस 0.02, 10 माइनस 0.02। देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, अब ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है 0.02, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये 10 हो गया, माइनस 2 को अपॉन में लाए तो 10 टू दी पावर माइनस 2 हो गया। ये क्लियर है क्या? माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये हो गया +2, तो 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो आंसर इज 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है क्या? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, कह रहे हैं इन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड द प्लॉट ऑफ 1/θ वर्सेस r ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स इन द फिगर, तो ये गिवन है द फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, आपने पढ़ा है इन केस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के केस में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई या थीटा, जो भी है यहाँ पे थीटा गिवन है, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन थीटा और I इक्वल टू के थीटा, वेयर के इज कॉल्ड एज व्हाट, फिगर ऑफ मेरिट। के को क्या बोलेंगे, फिगर ऑफ मेरिट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। ओके, चलिए इसका हम बनाते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का डायग्राम। सो दिस इज द गैल्वेनोमीटर, दिस इज रेजिस्टेंस
और यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, एक सेल कनेक्ट कर दी 2 वोल्ट की। ऐसा बोला गया है द सोर्स ईएमएफ इज 2 वोल्ट, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कैपिटल जी एंड दिस इज रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। करंट कितना पास होगा, आई। इस करंट की करते हैं हम पहले कैलकुलेशन। ओके, करंट की कैलकुलेशन करेंगे। सो व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, सो करंट इज आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस जी। दिस इज द करंट। करंट आई इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, 2 अपॉन आर प्लस जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है क्या। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहां से, तो देखिए आई की वैल्यू आपको क्या लिखनी चाहिए, आई की वैल्यू लिखनी चाहिए आपको k इंटू थीटा। व्हाट इज आई, आई इक्वल टू k इंटू थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन आर प्लस जी। थीटा को अपॉन में लाते हैं, इसके इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो k r प्लस जी इज इक्वल टू 2 बाय थीटा। के आर प्लस जी इक्वल टू वॉट, 2 बाई थीटा, और 2 को भी अपॉन में लाएंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू 2 को अपॉन में लाएंगे तो ये आ जाएगा के बाय 2 आर प्लस जी। ये क्लियर हुआ क्या, ओके। अगर ये क्लियर हो गया तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू k बाय 2 इंटू आर प्लस k बाय 2 इंटू जी। सो दिस इज k बाय 2 इंटू कैपिटल जी, k बाय 2 इंटू कैपिटल जी। ये समझ आ गया। एंड दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। तो दिस इज y इक्वल टू mx प्लस सी, इसके सिमिलर है ये। ओके, सो व्हाट इज द स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू k बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमने स्लोप कैलकुलेट कर लिया। ओके, ये समझ आया क्या। चलिए आगे मूव करते हैं अब ग्राफ की तरफ। ये ग्राफ आपको गिवन है और ग्राफ में हमने ये 2 पॉइंट्स चूज कर लिए यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम इसको सॉल्व करेंगे। ग्राफ की हेल्प से एक बार स्लोप कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट स्लोप इज ऑलवेज tan थीटा, तो दिस इज थीटा। देखिए दिस इज 1.5 और दिस इज 1, तो ये आपकी सेपरेशन कितनी आनी चाहिए, हाफ। एंड 2 and 4, तो ये सेपरेशन 2। ये क्लियर हुआ क्या। फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ की हेल्प से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हमने लिखा फ्रॉम ग्राफ, वी नो दैट फ्रॉम ग्राफ एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी नो दैट स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू m। स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू m, और tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस 1/2 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू बेस 2। तो ये tan थीटा या स्लोप जो है आपका वो आ जाएगा 1/4। ग्राफ की हेल्प से जो स्लोप है वो 1/4 आया है, और अगर हमने हाफ डिफ्लेक्शन का मेथड यूज किया उससे स्लोप आपका k/2 आया है। इक्वेशन नंबर, दिस इज 3, this is 3 and this is 2. So now we compare equation second and third. अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड को और इक्वेशन नंबर थर्ड को एक बार कंपेयर करके देखें तो देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, यहां लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड में है k/2, क्लियर है। इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या है, सो इट इज इक्वल टू 1/4, 2 2s are 4, तो k की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। ओके, चाहिए हमको डैश इंटू 10 टू दी पावर -1। सो वी हैव टू मल्टीप्लाइड विथ 10 और डिवाइड विथ 10। डिवाइड करोगे तो इस पावर को हम लिखेंगे ऊपर, तो -1 2 5 10, तो दिस इज 5 इंटू 10 टू दी पावर -1। दिस इज द आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, गैल्वेनोमीटर हैज कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम with full scale deflection 20 microampere, the value of resistance to be added to use an ammeter of 20 milliampere। देखिए वापस से सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। दिस इज द galvanometer and we have to need a resistance which is connected in parallel, that is shunt resistance, to convert the galvanometer into ammeter of 20 milliampere। तो कितना टोटल मेजर करना है, टोटल मेजरमेंट आपको करना है 20 milliampere। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। यहाँ पे जाके करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया एंड
फुल स्केल डिफ्लेक्शन में ये कितना मेजर कर रहा है? 20 माइक्रो एम्पियर। तो IG की वैल्यू आपके पास है 20 माइक्रो एम्पियर। चलिए आपसे कहा गया है शंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो S इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? IG इंटू कैपिटल G डिवाइडेड बाय I माइनस IG। व्हाट इज IG? जल्दी बताइए IG की वैल्यू क्या है? तो IG की वैल्यू है आपके पास में 20 माइक्रो एम्पियर। 20 माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे तो -6 आ जाएगा। 20 माइक्रो एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G? तो कैपिटल G की वैल्यू है आपके पास 200 ओम। सो दिस इज 200 डिवाइडेड बाय I माइनस IG दैट इज 20 मिली एम्पियर। तो 20 इंटू 10 टू दी पावर -3 माइनस IG 20 माइक्रो एम्पियर है। सो 20 इंटू 10 टू दी पावर -6। अब आप एक बात बताएं, क्या ये वाली क्वांटिटी बहुत स्मॉल है? सो दिस क्वांटिटी बिकम वेरी वेरी स्मॉल, हेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आपके पास क्या बचा? बचा 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये बच गया। क्लियर है क्या? चलिए इसको करते हैं हम आगे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने पे 20 से 20 कैंसिल, -3 से कैंसिल तो 10 की पावर -3। एक दो जीरो से इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -1। और सिंप्लीफाई करें तो आप लिख सकते हैं 2/10 मतलब 0.2। सो आंसर इज 0.20 ओम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है क्या? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस कैपिटल आर of a wire, a circuit is designed below. The VI characteristics curve of the circuit is plotted for voltmeter and ammeter reading shown in the figure. The value of capital R. You have to calculate the value of capital R in the given diagram. कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये दोनों आपके कनेक्टेड हैं पैरेलल में। ओके और अगर कुछ नहीं बोला गया है तो अमीटर और वोल्टमीटर को हम कंसीडर करते हैं आइडल। देखिए ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इसकी वैल्यू क्या है? 10 किलो ओम दैट इज 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम। तो टोटल आएगा 10 टू दी पावर 4 ओम। ये क्लियर है क्या? ओके अब आगे बात करें तो ये दोनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं 10 टू दी पावर 4 और R। तो इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे और अगर आप इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा R1। R1 का मतलब 10 की पावर 4 R2 अपॉन 10 की पावर 4 प्लस R। क्या फॉर्मूला बना? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका मतलब है कि यहां से हमने जो इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया है उसका फॉर्मूला आया है R इक्विवेलेंट 10 की पावर 4 स्मॉल r अपॉन 10 की पावर 4 प्लस कैपिटल R। एक इक्वेशन ये हमने सर्किट की हेल्प से इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है। ग्राफ की हेल्प से एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ग्राफ में आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। मैंने ये दोनों पॉइंट लिए हैं, इन दोनों को हमने ज्वाइन करवाया इस तरह से। ये आपका दिस इज द स्लोप थीटा। सो फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ की हेल्प से आप क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम ग्राफ और ग्राफ की हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज डेल्टा आई डिवाइडेड बाय बेस का मतलब डेल्टा वी। चलिए क्या लिखेंगे इसको? I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1। अब आप इस ग्राफ में देखें तो I2 का मतलब ये वाली वैल्यू 3 मिली एम्पियर अपॉन इनिशियल वैल्यू 2 मिली एम्पियर। सो दिस इज टेन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा एक बात और बताइए, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी क्या होता है? 1/r। दिस इज द वैल्यू 1/r। तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1/r इक्वल टू I2 बोले तो 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1 मतलब 6 माइनस 4। तो इसको लिखेंगे 6 माइनस 4। यहां पर बताइए कितना मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके सो दिस इज 1/r इक्वल टू 3 माइनस 2 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? रेसिप्रोकल करिए इसका, और रेसिप्रोकल करेंगे हम तो R की वैल्यू क्या बनने वाली है? 2/10 टू दी पावर -3। और ये -3 जब ऊपर जाएगा तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है?
जल्दी बताइए, -3 ऊपर जाएगा तो मिलेगा ये 2000। ओके, ये आर की वैल्यू हो गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस सर्किट का है और एक रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और अगर सेम होनी चाहिए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप क्या लिखेंगे, दैट इज 2000 इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 10 टू दी पावर 4 कैपिटल आर अपॉन 10 टू दी पावर 4 प्लस आर। ये वैल्यूज डालनी है आपने। इन सबको हम करते हैं आगे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करोगे तो 1 2 3 से ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आया आपके पास 10, और 2 से कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 5 सा 10। ये क्लियर है क्या? चलिए आगे और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, यहाँ लिख दें। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 5r डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 4, मतलब 10 टू दी पावर 4 प्लस आर। क्लियर है क्या? इसके इधर करते हैं मल्टीप्लाई, तो यह जाएगा 10,000 प्लस आर इज इक्वल टू 5r। ओके, इसको आगे हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिला आपको, दिस इज 10,000 is equal to 4r. So what is the value of r? r equal to 10,000 upon 4. 2 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2500 ohm, 2500 ohm. So this is the value of r, 2500 ohm. क्लियर है क्या? चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, टू रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohm and 200 ohm are connected in series with battery of 4 volt and negligible internal resistance। जितना बोला गया है पहले उतना डायग्राम ड्रॉ करते हैं। These are the two resistance of 100 ohm and this is the resistance of 200 ohm connected in series with a battery of 4 volt। इसको सीरीज में कनेक्ट किया है 4 वोल्ट से। कितना कितना है, ये है 100 ohm और ये है 200 ohm। ओके, 4 वोल्ट नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं। अब वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द 100 ओम। 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए आपने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। 100 ओम रेजिस्टेंस विच गिव्स 1 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है ये, और अगर ये दिस इट गिव्स द रीडिंग ऑफ 1 वोल्ट तो हमने लिख दिया इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज 1 वोल्ट। टोटल 4 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस कितना आना चाहिए, दिस इज 3 वोल्ट। ये 3 वोल्ट आना चाहिए। तो आपसे क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कैलकुलेट करो। लेट्स से रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर भी कैपिटल आर, और अगर ऐसा है तो हम पहले इसके अक्रॉस करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। आई इक्वल टू V2 अपॉन R2, आई इक्वल टू V बाय R। तो करंट I इज इक्वल टू, व्हाट इज V2, V2 इज 3 एंड व्हाट इज R2, 200। ये करंट आ गया। ओके, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं बताइए, ये फटाफट से देखिए ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं। सो दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में क्या फॉर्मूला, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का। करंट मेजर करना है तो करंट I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। अब आप एक बात बताइए, ये दोनों को सॉल्व करके इनका सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर इनका सीरीज कॉम्बिनेशन से जितना करंट पास होगा सेम करंट इससे भी पास होगा। इसका मतलब है इस करंट की वैल्यू 3/200 आनी चाहिए। फिर से सुनते हैं, फिर से समझते हैं। यहाँ करंट कितना है, दिस करंट इज I और दिस करंट इज 3/200, बट इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, वो सीरीज में आएगा। उस सीरीज रेजिस्टेंस से भी सेम करंट पास होना चाहिए। जैसे इसका इक्विवेलेंट निकाला तो ये सीरीज हो गया 100R अपॉन 100 प्लस आर। इससे कितना करंट पास होगा, 3/200। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो व्हाट इज आई, आई इज 3/200 इक्वल टू V। इसके अक्रॉस 1 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट कितना है, सो दिस इज 100R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R। क्लियर है क्या? ओके, आगे हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 3/200 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 100 प्लस R
होल डिवाइडेड बाय 100R। अब आप एक बात बताइए, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, क्लियर है। आर का मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज 3R इक्वल टू 200 प्लस 2R। 2R को इधर ट्रांसफर करके लाएंगे, 3R माइनस 2R, तो R इक्वल टू 200 ओम। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर? इट इज 200 ओम। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग कोयल रेजिस्टेंस 10 ओम शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। अब देखिए इसमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछे, ऐसे हम कुछ क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको एक शंट रेजिस्टेंस गिवन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एस। कह रहे हैं कोयल ऑफ गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, तो दिस इज 10 ओम रेजिस्टेंस है कोयल ऑफ गैल्वेनोमीटर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 3 मिली एम्पियर का करंट मेजर करता है, दैट इज आईजी। आईजी कितना गिवन है? 3 मिली एम्पियर। इधर पे टोटल करंट कितना मेजर करना है? 8 एम्पियर, दैट इज आई इक्वल टू व्हाट? आई इक्वल टू 8 एम्पियर। तो ये क्या बनेगा? आई माइनस आई जी। एस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या होता है, एस इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ये शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। चलिए अगर ये शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है तो आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, सो व्हाट इज एस इज इक्वल टू आई जी। आई जी बोले तो 3 मिली एम्पियर, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी? सो कैपिटल जी इज 10 डिवाइडेड बाय आई। आई इज व्हाट? 8 माइनस आई जी। आई जी मतलब 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। अगेन ये वाला टर्म वेरी स्मॉल है, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, और अगर आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो फाइनल रिजल्ट क्या बना? तो ये बन गया एस इक्वल टू 3 इंटू 10 30 बाय 8 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3। क्लियर हुआ क्या? 8 का डिवाइड कर दीजिए, 8 टू जा 8 3 जा 24, तो 3.75 आ जाएगा ये डिवाइड करने पर, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ओम। दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है क्या? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल फ्रॉम 25 डिवीजन टू 5 डिवीजन when shunt of 24 ohm is applied the resistance of galvanometer is। देखिए ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, दिस इज द गैल्वेनोमीटर। एक मिनट, थोड़ा और अच्छा डायग्राम बना सकते हैं हम यहाँ पे। दिस इज द गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस एस। व्हेन शंट इज कनेक्टेड, शंट की वैल्यू आपको गिवन है 24 ओम। ओके, तो कह रहे हैं कि जो करंट है वो 25 डिवीजन से 5 डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। लेट से करंट इन वन डिवीजन बिकम आई, जो करंट मेजर करता है वन डिवीजन में, लेट से वो आई, तो 5 डिवीजन में 5 आई, 25 डिवीजन में 25 आई। तो इसका मतलब है कि टोटल करंट आपको मेजर करना था 25 डिवीजन, मतलब 25 आई। शंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने पर जो गैल्वेनोमीटर करंट है इट इज 5i एंड दिस इज व्हाट? दिस इज I माइनस आई जी, मतलब 25i माइनस 5i। तो ये कितना आ जाएगा? 20i। ये करंट आ गया। चलिए पूछ रहे थे आपसे क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो हमको जो फॉर्मूला पता है हम उसको ही अप्लाई करते हैं, एस इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट? 24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जी? आई जी इज व्हाट? दिस इज आई जी। IG is what? 5i. So this is 5i into capital G. I minus IG is what? 20i. ओके चलिए अब आप एक बात बताइए, क्या I से I कैंसिल, 5 4 जा 20, तो व्हाट इज द G? तो ये बना आपके पास क्या? 24 इज इक्वल टू G बाय 4। 24 इक्वल टू क्या बना? G बाय 4। तो G का फॉर्मूला चाहिए, तो ये आ जाएगा 24 इंटू 4, तो 16 और 8 और 1 9, 96 ओम। आंसर सी इज करेक्ट। क्लियर है क्या? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? कह रहे हैं द करंट ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू 60 डिग्री, द करंट कॉज द डिफ्लेक्शन थ्रू पाई बाय 10 रेडियन इज। तो कह रहे हैं कि पहले 60 डिग्री डिफ्लेक्शन होता है तो 20 माइक्रो एम्पियर 200 माइक्रो एम्पियर करंट मिलता है। अगर डिफ्लेक्शन पाई बाय 10 रेडियन हो तो कितना करंट मिलेगा सर्किट में, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। समझते हैं चीजों को। क्या बोला गया है, सबसे पहले ये 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ये हमको रिजल्ट पता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री? तो 60 डिग्री की वैल्यू आएगी क्या, पाई अपॉन 180 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, दैट इज आंसर क्या आएगा, पाई बाय 3। क्लियर है क्या? ओके। अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें तो करंट आई प्रोपोर्शनल टू क्या, थीटा या फाई, एक ही बात है। गैल्वेनोमीटर के लिए रिजल्ट हम जानते हैं, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, phi1 अपॉन phi2। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। तो इनिशियल करंट कितना है, 20 माइक्रो एम्पियर। अब यहाँ पे रेशियो है तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू, क्योंकि फाइनल आंसर आपका माइक्रो एम्पियर में आ जाएगा। व्हाट इज I1? phi1 इज 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब हो गया आपके पास पाई बाय 3 इंटू phi2 इज पाई बाय 10, तो पाई बाय 10। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, ये 10 थर्ड रेशियो में इसको ऊपर भेजो, तो 200 अपॉन I2 और ये ऊपर जाएगा तो 10 बाय 3, ये 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करें 3 का तो I2 कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 मतलब 60 माइक्रो एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है क्या? ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही भी जेईई मेंस 2024 का है। काफी क्वेश्चन 24 में पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्टों में। अ गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 50 ओम एंड इट इज अलाउ मैक्सिमम करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। देखिए एक गैल्वेनोमीटर है, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, और कितना करंट अलाउ कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस है 50 ओम एंड इट अलाउ द करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर IG, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। Now it can be converted into voltmeter of 100 volt. The resistance connected in series. Okay. इस गैल्वेनोमीटर को आपको क्या करना है, एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपसे बोला गया है कि कितना सीरीज रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट कर दें हम, ये आपको बताना है। किस रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर विच मेजर 100 वोल्ट, दैट इज यू हैव टू कन्वर्ट दिस वोल्ट मीटर विच मेजर 100 वोल्ट। चलिए यहां से करंट कितना पास हो रहा है ये भी देख लीजिए, तो IG करंट पास हो रहा है और IG कितना है, 5 मिली एम्पियर, तो ये हो गया 5 मिली एम्पियर। क्लियर है? व्हाट इज द करंट इन दिस सर्किट? तो करंट का फॉर्मूला आएगा IG I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। वैल्यू डालते हैं 5 मिली एम्पियर, दैट इज 5 मिली, मिली का मतलब -3। व्हाट इज द वोल्टेज? दिस इज 100 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट है G+R और G की वैल्यू कितनी है आपके पास, 50, तो आप लिखेंगे 50+R। सिंपल है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 5 से कैंसिल, 5 2 जा 10 20, इसको इधर लिखें तो ये बनेगा 50+R इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर -3। इस -3 को लिखते हैं थोड़ा सा ऊपर सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये आया आपके पास क्या, 50+R इज इक्वल टू -3 ऊपर गया तो +3 और +3 आया तो ये 20 और 3 0 तो 1 2 3, तो दैट इज R की वैल्यू क्या बनी, 20,000 -50, तो क्या बनेगा, 20,000 से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19,950। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 19,950 ओम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, एन एमीटर, इन एन एमीटर 5% ऑफ मेन करंट passes through the galvanometer. If resistance of galvanometer is capital G, then resistance of ammeter, आपको जो है
गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। एंड व्हेन गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर, व्हेन अ लो रेजिस्टेंस थिक वायर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, दैट इज आपको शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है इनडायरेक्टली। तो देखिए दिस इज द गैल्वेनोमीटर। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज द गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने कनेक्ट किया शंट रेजिस्टेंस इस तरह से। टोटल करंट आपका आई मतलब 100% है। 100% करंट में से 5% करंट किस में गया, गैल्वेनोमीटर कोयल में। दैट इज अगर आप इसको लिखना भी चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5% मतलब 5/100 ऑफ टोटल करंट। क्लियर है क्या? ओके, तो इधर टोटल करंट लेट भी आई। तो बताइए शंट में कितना करंट पास हुआ, 95%। तो I माइनस आई जी की वैल्यू क्या हो गई, 95/100 ऑफ आई टोटल करंट। क्लियर है क्या? ये I माइनस आई जी की वैल्यू हो गई डायरेक्ट, या आई डैश लिख लो, आई डैश माइनस आई जी की वैल्यू हो गई और दिस इज आई जी की वैल्यू हो गई। क्लियर है क्या? ओके, इसको करते हैं हम आगे सिंप्लीफाई, दिस इज आई नॉट आई डैश, आई ही लिखते हैं इसको। तो ये आपके पास आई है। क्लियर है क्या? आई माइनस आई जी ये डायरेक्टली गिवन है इतना टाइम्स। यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो पहले शंट का रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लें, एस इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो एस इक्वल टू आई जी इज वॉट 5/100 ऑफ आई इंटू जी, आई माइनस आई जी क्या है, तो 95/100 इंटू टोटल करंट आई। चलिए, क्या आई से आई कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आया आपके पास में, एस इक्वल टू 5/95 ऑफ कैपिटल जी। 5/95 ऑफ कैपिटल जी, तो एस की वैल्यू क्या हो गई, G/19 ओम। दिस इज द शंट रेजिस्टेंस। बट हमको क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, सो दिस इज 1 कैपिटल जी प्लस 1 शंट रेजिस्टेंस। वैल्यूज को करते हैं पुट, 1 वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 कैपिटल जी प्लस 1 एस मतलब जी डिवाइडेड बाय 19, डिवाइडेड बाय 19 है थर्ड रेशियो में, इसको ऊपर भेज दिया। अब देखिए जी डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा आपके पास जी और ये 1 + 19। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/RA, 20/G। So this is the value of 1/RA is equal to 19 + 1 20 divided by G। तो बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G/20। तो आंसर इज G/20, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 2023 का है और क्वेश्चन क्या कहता है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है शोन इन फिगर द वोल्ट मीटर रीड 2 वोल्ट। ये जो वोल्ट मीटर है ना वो कितना रीड कर रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है 2 वोल्ट। ओके, अक्रॉस 5 ओम द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, लेट्स से द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बिकम आर। ये 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट गया, तो इसके अक्रॉस 1 वोल्ट कितना आएगा, 1 वोल्ट। तो 2 ओम से आप करंट तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, करंट इन 2 ओम दैट इज आई इक्वल टू V/R। V कितना है 1, R कितना है 2। क्लियर है क्या? ओके, इसका रेजिस्टेंस आपने क्या कंसीडर किया हुआ है, R। तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर दो, दोनों रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस को इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये मिल जाएगा। सर्किट को करते हैं हम रीड्रॉ, और सर्किट को अगर आप इसको रीड्रॉ करेंगे तो क्या बनने वाला है, दिस इज 3 वोल्ट, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहां पर एक ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अदर रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। ये इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5R अपॉन 5 + R।
और यहाँ पे कितना कनेक्टेड है 3 वोल्ट। कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में 1/2 एम्पियर। सो दिस इज करंट इज 1/2 एम्पियर। अब देखिए इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से भी तो 1/2 एम्पियर ही करंट पास होगा। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से भी 1/2 जाएगा और इधर से भी 1/2 जाएगा। इधर 1 वोल्ट है, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट है। ओके, सारी चीज क्लियर हो गई। दैट इज करंट इज सर V अपॉन R इक्विवेलेंट। करंट इज व्हाट V अपॉन R इक्विवेलेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट 1/2। व्हाट इज द वोल्टेज 2। R इक्विवेलेंट इज क्या है 5R अपॉन 5 प्लस R। ये थर्ड रेशियो से ऊपर लिखो इसको, तो 1/2 इक्वल टू 2 5 प्लस R डिवाइडेड बाय 5R। 5R का करें आप इधर मल्टीप्लाई, और 5R का मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 5R इक्वल टू 4 5 प्लस R। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज 5R इक्वल टू 4 5 जा 20 प्लस 4R। 4R को इधर ट्रांसफर करें 5R माइनस 4R, सो दिस इज R इक्वल टू व्हाट 20 ओम। तो आपका आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे R इज इक्वल टू व्हाट 20 ओम। क्लियर है क्या? ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी अच्छा है। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझते हैं, चीजों को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, आपको क्लियरली विजिबल होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है अ स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद अ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। स्टूडेंट को एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स गिवन है। अ टेस्ट रजिस्टर आर RT इक्वल टू 10 ओम। टेस्ट रजिस्टर आपको गिवन है 10 ओम का। टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर G1 एंड G2 एंड टू एडिशनल रजिस्टर R1 इक्वल टू 10 मेगा ओम एंड R2 इक्वल टू 0.01 ओम फॉर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। द मोस्ट सुइटेबल सर्किट इज। अब देखिए आपके पास सर्किट में एमीटर और वोल्ट मीटर नहीं है, बट ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट कि आपके पास सर्किट में एमीटर और वोल्ट मीटर हो। तो हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर के सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड? तो आप कहेंगे सर गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस थिक वायर इन पैरेलल। तो गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाएगा। और वोल्टमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को, तो हाई रेजिस्टेंस थिन वायर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हाई रेजिस्टेंस दैट इज 10 मेगा ओम, तो सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए गैल्वेनोमीटर से, और ये पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। एक बात। दूसरा रिजल्ट क्या है, वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द वोल्टेज। अब देखिए वोल्टमीटर को पैरेलल में, तो ये पूरा अरेंजमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये अरेंजमेंट है आपका क्या वोल्टमीटर। ये अरेंजमेंट आपका क्या है वोल्टमीटर, और ये अरेंजमेंट क्या है आपका गैल्वेनोमीटर। बट वोल्टमीटर नेवर कनेक्टेड इन सीरीज और एमीटर नेवर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए ये गलत है। और आगे मूव करते हैं। देखिए आगे अगर हम इसमें मूव करेंगे तो देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे। इसमें बोला गया है, इस वाले सर्किट में बोला गया है कि देखिए वापस से इसको लो रेजिस्टेंस को आपको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। मतलब ये वोल्ट मीटर बनाने की कोशिश है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस कभी भी एमीटर के पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, तो ये बन गया आपके पास क्या वोल्ट मीटर। और लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये बन गया एमीटर। और एमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अगर ये एमीटर है तो आपका टोटल सर्किट कुछ ऐसे बनेगा। देखिए ये दिस इज एमीटर, इन दिस सर्किट दिस इज वेरिएबल वोल्टेज, और दिस इज द वोल्ट मीटर। ये अरेंजमेंट बना रहा है आपका वोल्ट मीटर, जो पैरेलल में है, और ये अरेंजमेंट बना रहा है आपका एमीटर। दैट इज कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर है क्या? कुछ नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको डेटा के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। करंट सेंसिटिविटी के बारे में पहले जान लेते हैं। व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ओके,
करंट सेंसिटिविटी का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो I प्रोपोर्शनल टू फाई, तो हमने पढ़ा है I इक्वल टू जी फाई, जी इक्वल टू व्हाट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जी थीटा या जी फाई, या आप के थीटा भी लिख सकते हैं, के फाई भी लिख सकते हैं। एक मिनट, आप इसको क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू के फाई, के इक्वल, के इज कॉल्ड व्हाट इज के हाफ डिफ्लेक्शन कांस्टेंट, फिगर ऑफ मेरिट। तो देखिए के इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और के की वैल्यू होती है क्या, सी अपॉन बी एन ए इंटू फाइव। चलिए ये करंट की जगह ये वैल्यू डालते हैं, तो करंट सेंसिटिविटी क्या बनने वाली है, तो फाइव डिवाइडेड बाय करंट, सी फाइव अपॉन बी एन ए, और आपका फाइव से फाइव कैंसिल, सो करंट सेंसिटिविटी बी एन ए अपॉन सी, ये करंट सेंसिटिविटी आ गई। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कह रहे हैं करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज बाय 25%। कैसे इंक्रीज करिए, दिस इंक्रीज इज अचीव्ड ओनली बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स को भी चेंज किया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी चेंज किया। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सी कांस्टेंट रखा, एरिया ऑफ बायल व्हाइल कीपिंग द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस से कह रहे हैं कांस्टेंट है वो, ठीक है। द परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, और वोल्टेज को क्या लिखेंगे, आई आर। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप क्या, ओ एक मिनट, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम सर करंट सेंसिटिविटी, पाई अपॉन आई को आई एस लिख सकते हैं, और आई एस की वैल्यू क्या है, आई एस की वैल्यू है बी एन ए अपॉन सी इंटू आर। क्लियर है, कह रहे हैं कीपिंग द रेजिस्टेंस व्हाइल कीपिंग द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, मतलब आर कांस्टेंट है। अब अगर आर को कांस्टेंट रखा और नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया को इंक्रीज करेंगे, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी तो उतनी ही चेंज होगी जितनी करंट सेंसिटिविटी, क्योंकि ये भी एन और ए पे डिपेंड कर रही है, ये भी एन और ए पे डिपेंड कर रही है। क्लियर है क्या, दैट इज इफ करंट सेंसिटिविटी इज 25%, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑल्सो 25%। क्लियर है क्या, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का है। क्वेश्चन क्या बोलता है, टू आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 10 ओम। चलिए सेल लेते हैं, दीज आर द टू आइडेंटिकल सेल, इंटरनल डिस्टेंस स्मॉल आर, कनेक्टेड इन सीरीज विद 10 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम रेजिस्टेंस से आपने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। आइडेंटिकल है सेल 1.5 वोल्ट, दैट इज दिस इज 1.5 वोल्ट, दिस इज आल्सो 1.5 वोल्ट, internal resistance small r, this resistance is 10 ohm. An ideal voltmeter connected across 10 ohm resistance read 1.5 वोल्ट। यहां पर आपने एक आइडियल वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया, ये लो आइडियल वोल्टमीटर कनेक्ट है, और ये आइडियल वोल्टमीटर इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है, 1.5 वोल्ट, इतना मेजर किया 1.5 वोल्ट। तो कह रहे हैं दैट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, बताइए कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आने वाला है। ओके, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कहते हैं यहां से आप ऐसा करिए कि इस सर्किट को हम अगर रीड्रॉ करते हैं तो 1.5 और 1.5 सीरीज, आई E1 प्लस E2 ये बन गया 3, आर इक्विवेलेंट बन गया आपके पास 2R, इंटरनल रेजिस्टेंस 2R हो गया, एंड दिस इज 3 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ये होता है E1 प्लस E2 और ये होता है R1 प्लस R2। यहां पर आपने क्या किया है, 10 वोल्ट, 10 ओम का रेजिस्टेंस है आपके पास में, और ये वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। ये सर्किट डायग्राम बना इसका, वोल्टमीटर के अक्रॉस ये कितना मेजर कर रहा है, तो इट मेजर 1.5 वोल्ट। हाउ मच इट मेजर, तो इट मेजर 1.5 वोल्ट। ओके, अगर ये 1.5 वोल्ट मेजर करेगा तो रिमेनिंग 1.5 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाना चाहिए। हाँ सर ये भी ठीक है। तो यहां पर अगर हम करंट कैलकुलेट करेंगे इसके अक्रॉस, तो करंट इधर से तो जाएगा नहीं, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो टोटल करंट इस 10 ओम से ही पास होना चाहिए। ओके, ये भी बात ठीक है सर, ये टोटल करंट ऐसे ही पास होना चाहिए, क्योंकि आइडियल है, आइडियल का इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट है तो करंट एंटर ही नहीं करेगा इसमें। तो व्हाट इज द करंट, करंट इज आई इक्वल टू वी बाय आर। करंट आई इक्वल टू व्हाट इज वी, वी इज 1.5, और व्हाट इज आर, आर इज व्हाट 10 ओम। ये क्लियर है,
इस डेसिमल को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 20, 3/20 एम्पियर ये करंट आ गया इससे। तो यहां से भी करंट 3/20 एम्पियर पास हो रहा है, दैट इज करंट आई इक्वल टू वी बाय स्मॉल आर इक्विवेलेंट। करंट कितना है वापस से 3/20 इज इक्वल टू व्हाट इज वी 1.5 डिवाइडेड बाय कितना, स्मॉल आर इक्विवेलेंट इज व्हाट 2r, तो दिस इज 2r। आपने क्या किया यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × 2r इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई तो 15 और 15 2 जा 30, 3 से कैंसिल किया तो 10 टाइम्स, तो 2r इक्वल टू 10 कितना आ गया 2r इक्वल टू 10। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या लिखनी चाहिए इसकी 5 ओम। क्लियर है क्या? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, बोल रहे हैं व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम is shunted with a moving coil galvanometer, it shows full scale deflection current of 20 milliampere। ओके क्या कहा है आपसे, आपसे बोल रहे हैं कि when resistance of 5 ohm is shunted with moving coil galvanometer, this is moving coil galvanometer and resistance of 5 ohm is shunted, 5 ohm is shunted। तो क्या कह रहे हैं, it shows full scale deflection current of 250 मिली एम्पियर। कितना करंट दे रहा है 250 मिली एम्पियर। दिस करंट इज व्हाट IG, दिस करंट इज व्हाट, दिस इज I माइनस IG। ओके चलिए आगे बात करते हैं। आगे बोला गया हाउएवर व्हेन 1050 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 25 वोल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा सबसे पहले हम करंट पता करते हैं। देखिए इसका करंट मेजर करना है हमको, कौन सा IG करंट मेजर करना है, तो करंट डिवीजन फॉर्मूला लगाइए, रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, तो G प्लस कितना 5 इंटू टोटल करंट, और टोटल करंट कितना है इसका जल्दी बताइए 250 मिली एम्पियर, मिली को कन्वर्ट करेंगे तो -3। ये हमारा इतना सिंप्लीफाई हुआ, एक इक्वेशन आ गई। ओके आगे मूव करते हैं। हाउएवर अब इसके साथ हमने क्या किया दोबारा से, दिस इज द गैल्वेनोमीटर G एंड इस सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद इट। कितना सीरीज रेजिस्टेंस 1050 ओम, सो दिस इज 1050 ओम। तो ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया ये वाला, और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया तो कितना वोल्ट का 25 वोल्ट, तो इट कन्वर्टेड वोल्ट मीटर ऑफ 25 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर जो है वो 25 वोल्ट को मेजर करेगा, ये क्या है IG है। चलिए अगर ये 25 वोल्ट को मेजर कर रहा है और ये करंट है IG, तो अगर हम सॉल्व करते हैं इसको वापस से, तो करंट IG इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताएं, करंट IG इज इक्वल टू व्हाट, V मतलब 25, V अपॉन R इक्विवेलेंट मतलब G प्लस 1050, ये बन गया। इतना समझ में आया? ओके ये भी IG है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड ये भी IG है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा 5 अपॉन G प्लस 5। क्या लिखना है हमको, यहां से लिखेंगे 5 अपॉन G प्लस 5, तो दिस इज 5 अपॉन G प्लस 5 इंटू 250 10 टू दी पावर -3 इज इक्वल टू, इधर भी IG की वैल्यू है और IG की वैल्यू क्या है 5 अपॉन G प्लस 5, 250 इंटू 10 टू दी पावर -3। एक मिनट क्या बना ये G अपॉन G प्लस 5 250 इंटू 10 टू दी पावर -3, और ये क्या है 25 अपॉन G प्लस 25 अपॉन G प्लस 1050। ओके चलिए अब फाइनली इसको करते हैं हम आगे सिंप्लीफाई। 25 से कैंसिल किया तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हुआ। ओके चलिए तो ये 0 से इसको कैंसिल किया तो 10 टू दी पावर -2, सो दिस इज 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 अपॉन G प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन G प्लस 1050। हम करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई,
इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू कैपिटल जी प्लस 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1050, ओके, इज इक्वल टू जी प्लस 5। ये बन गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसमें से जी वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं और विदाउट जी वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं। तो दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1050, ओके, -5 इक्वल टू जी माइनस 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू जी। ये बना दिया। क्लियर है क्या? चलिए, हमको जी की वैल्यू चाहिए, इसमें से हमने 5 लिया कॉमन, और अगर आपने 5 को कॉमन लिया तो आपके पास क्या रिजल्ट बना, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1050 डिवाइडेड बाय -2 का अपॉन में लिखा डिवाइडेड बाय 100 -1, ये बना यहाँ पे। क्लियर है क्या? ओके, यहाँ पे हमने लिया जी कॉमन, तो आपने जी कॉमन लिया तो इसने बनाया 1 माइनस 5/100, ये बना दिया। ओके, 5 इंटू 100 लिया एलसीएम, तो आपने क्या लिखा 1050 माइनस 100, और इधर क्या आया जी, और ये क्या बना 100, यहां से भी एलसीएम, तो ये बना 100 माइनस 5। अब बिल्कुल सिंपल हो गया। इसको हम करते हैं आगे सिंप्लीफाई। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 5 इंटू, ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो देखिए ये आएगा आपके पास कितना 950, कितना आने वाला है 950। 950 में आप अगर 100 जोड़ोगे तो ये जाएगा 1050, ठीक है। इसमें अगर हम 100 ऐड कर दें तो 1050 इज इक्वल टू जी इंटू 95। 95 से कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, तो कैपिटल जी की वैल्यू आ गई कितनी 50 ओम। दिस इज द आंसर। सो फुल स्केल डिफ्लेक्शन 25, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज व्हाट 50 ओम। दिस इज द आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज फॉर डिजाइनिंग अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट, एक वोल्ट मीटर डिजाइन करना है 50 वोल्ट का, an ideal emitter of 10 milliampere using galvanometer which has coil resistance 54 ohm। चलिए देखिए बोल रहे हैं कि ये गैल्वेनोमीटर कैपिटल जी, और दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस, यहां से करंट आ रहा है आपका, वोल्ट मीटर कन्वर्ट करना है और कितने का वोल्ट मीटर बनाना है, तो आपको वोल्ट मीटर बनाना है 50 वोल्ट का। ओके, रेजिस्टेंस आपको गिवन है इसका 54 ओम, और आपको सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू रिक्वायर्ड है कितनी चाहिए, ठीक है। करंट यहां से पास कर रहे हैं, कितना करंट पास कर रहे हैं 1 मिली एम्पियर। ओके, इसकी हेल्प से आपको क्या बताना है, कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है, सीरीज रेजिस्टेंस। सो करंट इज आई इक्वल टू वी अपॉन रेजिस्टेंस जी प्लस आर। आई जी की वैल्यू है 1 मिली, मिली क्या मतलब है 10⁻⁻3, वोल्टेज कितना है 50 अपॉन जी मतलब 54 प्लस आर। ये समझ आया क्या? ओके, 54 प्लस आर हमने यहां लिखा इज इक्वल टू 50 अपॉन 10⁻⁻3, और ये -3 को ऊपर लिखेंगे तो 54 प्लस आर इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻+3, मतलब ओवरऑल बना आर इक्वल टू 50,000 माइनस 54। अब 50,000 में से 54 माइनस करोगे तो आर नियरली इक्वल आ जाएगा आपका किसके 50 इंटू 10⁻3 के, इसी के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, मतलब 50 किलो ओम। कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है 50 किलो ओम, मतलब पहला आंसर बिल्कुल ये फॉर वोल्ट मीटर आर नियरली इक्वल टू 50 किलो ओम, ठीक है। मतलब ये गलत हो गया। एमीटर के लिए बात कर लेते हैं, एमीटर के लिए क्या हो चाहिए, तो आपको बोल रहे हैं एमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर। एमीटर किस रेंज का बनाना है 10 मिली एम्पियर रेंज का एमीटर बनाना है,
तो यहीं पे वापस से हम इसको करते हैं आगे सिंप्लीफाई। वी हैव टू फॉर्म एन एमीटर ऑफ 10 मिली एम्पियर। तो देखिए एमीटर हम 10 मिली एम्पियर का बनाते हैं। दिस इज गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी, कनेक्टेड अ शंट रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ओके, कितना करंट पास कर रहे हैं यहां से 1 मिली एम्पियर, बट किस रेंज का बनाना है 10 मिली एम्पियर का बनाना है। सो दिस इज 10 मिली एम्पियर और दिस इज 1 मिली एम्पियर, ये गिवन है आपको। तो यहाँ पे I माइनस आई जी 10 माइनस 1 मतलब 9 मिली एम्पियर आने वाला है। तो स्मॉल आर शंट रेजिस्टेंस है आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय I माइनस आई जी, ये हो गया। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। व्हाट इज आई जी? अच्छा ये कितना है, ये है आपके पास 54 ओम। क्लियर है क्या? चलिए वैल्यू डालते हैं। 1 मिली, मिली का मतलब 10 टू दी पावर -3, जी 54, आई माइनस आई जी 9 मिली एम्पियर। 9 मिली एम्पियर का मीनिंग क्या है 9 इंटू 10 टू दी पावर -3। इसको और सिंप्लीफाई करें, -3 से -3 कैंसिल, 6 ओम। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? इसके लिए हमको 6 ओम चाहिए, दैट इज एमीटर ऑफ 6 ओम, सी। तो ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, तो कौन सा होगा ए एंड सी? ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर है क्या? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2023 का है। क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहे हैं अ सेल ऑफ ईएमएफ 90 वोल्ट is connected across series combination of two resistors 100 ohm each. A voltmeter of 400 volt ohm is used to measure the potential difference across each resistor. The reading of voltmeter is, तो वोल्टमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करके बतानी है। सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। कह रहे हैं आपके पास देयर आर द 90 volt is connected to cells of EMF 90 volt is connected across series combination of two resistance of 100 ohm. एक रेजिस्टेंस ये है, वीडियो को भाई शेयर जरूर कर दें, ठीक है। यहां पर एक आपने शेल कनेक्ट करी है, कितने की 90 वोल्ट की, ये क्लियर है? ओके, ये दिस इज 100 ओम एंड दिस इज आल्सो 100 ओम। ओके, टू रेजिस्टर ईच 100 ओम। अब वोल्ट मीटर ऑफ 400 ओम, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है और वोल्ट मीटर का आपको रेजिस्टेंस इस बार गिवन है, कितना है 400 ओम। ओके, is used to measure the potential difference across each resistance. रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बताइए। ओके, करंट पता करते हैं सर्किट में, और करंट कैलकुलेट करना है तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करना होगा, पैरेलल। और इसका पैरेलल बताइए पहले। तो पैरेलल अगर हम सॉल्व करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 400 प्लस 100 500, दोनों जीरो से ये कैंसिल, 5 8 जा 80 आ गया। तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। दिस इज 80, दिस इज 100, ओके, एंड दिस इज 90। ये डायग्राम बना 90 वोल्ट, दिस इज 80 ओम, दिस इज 100 ओम। चलिए बताइए व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? तो आर इक्विवेलेंट इज 80 प्लस 100 दैट इज 180 ओम। क्लियर है क्या? करंट पता करते हैं सर्किट का। सो करंट I इक्वल टू V बाय आर इक्विवेलेंट। व्हाट इज V? 90, आर इक्विवेलेंट इज 180, जीरो से जीरो कैंसिल, 1/2 एम्पियर, दिस इज द करंट। अगर ये करंट 1/2 एम्पियर पास हो रहा है तो यहाँ पे करंट पास होगा 1/2 एम्पियर, दैट इज V। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होती है IR, और I कितना है 1/2, आर इक्विवेलेंट इसका कितना है 80, यहाँ पे वोल्टेज तो यहाँ पे आएगा कितना 40। यहाँ पे 40 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब है कि जो वोल्ट मीटर रीड कर पाएगा इसके अक्रॉस वो कितना मेजर करेगा 40 वोल्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जेईई मेंस 2023 का ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? कह रहे हैं द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल of a moving coil galvanometer is increased in order to current sensitivity is 50%. The percentage change in voltage sensitivity. Number of turns of coil of moving coil galvanometer is increased. Number of turns increase कर रहे हैं। अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने करंट सेंसिटिविटी का, क्या पढ़ा है
IS, करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, और करंट सेंसिटिविटी को क्या लिखते हैं, I इक्वल टू के फाई, और फाई से फाई कैंसिल, सो दिस इज 1/k, और 1/k का मतलब क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या होती है, C/BNA, तो BNA। ओके, ये करंट सेंसिटिविटी है। करंट सेंसिटिविटी में क्या बोला गया है, कह रहे हैं द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेमीटर इज इंक्रीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाय 50%। ओनली नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक बार बात कर लेते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज, और φ/I/R, φ/I को करंट सेंसिटिविटी, और करंट सेंसिटिविटी का मीनिंग है VNA/C इंटू R। देखिए क्या किया हमने यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझिए, φ/I को क्या लिखा, BNA/C। कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, बिकॉज लेंथ ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ टर्न्स को एनसीईआरटी की ये क्लियरली मेंशन लाइन है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द कॉइल इंक्रीज हो रही है। तो एन को इंक्रीज करेंगे, आर इंक्रीजेस, एन इंक्रीज करने पे वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन आर इंक्रीज करने पे ये डिक्रीज हो रही है। तो जितना एन बढ़ाने पे इंक्रीज करेगा, वो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देगा उतना ही, मतलब इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर इज 0%, नो चेंज। क्लियर हुआ? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर ईच ऑफ 20 ओम। ओके, कैसा कहा गया है, ध्यान दीजिए, ये आपके पास दो सेल्स हैं और दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। दीज आर द टू सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, और किसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, विथ टू रजिस्टर ईच ऑफ 20 ओम। तो ये 20 ओम के रजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। दिस इज 20 ओम, दिस इज ऑल्सो 20 ओम। ओके, ये समझ आया। अब वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट मेजर 1.2 वोल्ट, एक वोल्ट मीटर और कनेक्टेड है इस सर्किट में, और ये 1.2 वोल्ट को मेजर कर रहा है। वोल्टेज कितना मेजर कर रहा है, दिस वोल्ट मीटर मेजर 1.2 वोल्ट। दिस इज EMF ER, दिस इज EMF ER। क्लियर है? इफ E and E connected in parallel, EMF E and E connected in parallel, तो इक्विवेलेंट EMF क्या आएगा आपका, यहाँ पे E ही आएगा, और R and R connected in parallel, तो ये कितना आएगा, दिस इज R/2, दिस इज E। ओके, ये 20 पैरेलल में, 20 और 20 का पैरेलल हो गया 10, तो यहाँ पे हमने कनेक्ट करके इसको लिख दिया 10, तो दिस इज 10 ओम। ये भी क्लियर है? कह रहे हैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, और ये वोल्ट मीटर कितना मेजर कर रहा है, 1.2 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस मतलब 1.2 वोल्ट मेजरमेंट किया गया है। अब हम पता करते हैं यहां से करंट इस 10 ओम में। तो देखिए करंट का फॉर्मूला है V/R। व्हाट इज V? इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, 1.2, तभी तो मेजर करेगा। और रेजिस्टेंस कितना है 10, डेसिमल हटाओ तो 100, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 4 2 जा 8, 3/25। अब अगर ये 1.2 वोल्ट है और EMF ऑफ सेल 1.5 है, दैट इज ये 1.5 था। E की वैल्यू E और E 1.5 है, तो इक्विवेलेंट E आया, मतलब 1.5 वोल्ट की सेल है। 1.2 वोल्ट इधर खर्च हो गया, तो कितना बचा, 0.3 वोल्ट बच गया इसके अक्रॉस। अब वोल्ट मीटर आपका कनेक्टेड है और इसमें वोल्ट मीटर की इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब हम आइडियल वोल्ट मीटर कंसीडर करते हैं। अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो कोई भी करंट इससे पास नहीं होगा इसकी कॉइल से, तो टोटल करंट ऐसे निकल जाएगा। और अगर इस तरह से टोटल करंट पास होगा तो यहां से भी करंट कितना जाना चाहिए, 3/25। मतलब हम I इक्वल टू V का मतलब हो गया 0.3/R, R का मतलब हो गया R/2। चलिए करंट की वैल्यू डालते हैं, दिस इज 3/25 इज इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा तो 0.3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय R। ये क्लियर हुआ क्या? डेसिमल हटा लें,
तो यहाँ पे कर दिया 10। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लें, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। ओके, आपके पास क्या रह गया जल्दी बताइए। तो ये बचा 3/5 इज इक्वल टू 3/r। क्या 3 से 3 भी कैंसिल, आर का मल्टीप्लाई करें तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5 ओम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कितना है 5 ओम। ये समझ आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कह रहे हैं अ टीचर इन फिजिक्स लेबोरेटरी allotted an experiment to determine the resistance capital G of a galvanometer. The student looked the observation for 1/3 deflection in galvanometer. Which of the following true for measurement of G? Okay, कह रहे हैं एक अरेंजमेंट दिया है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया और ये इसके पैरेलल में शंट हो गया S। यहां से टोटल करंट कितना आ रहा है I में से कितना करंट पास हुआ गैल्वेनोमीटर के पार्ट में से, तो कह रहे हैं सर गैल्वेनोमीटर से करंट पास हुआ 1/3 करंट। तो रिमेनिंग कितना रहा I माइनस आई जी। I माइनस आई जी का मतलब 1/3 ऑफ I, मतलब ये करंट हो गया 2I/3। 3 एलसीएम, 3I माइनस I 2I/3। अच्छा जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द मेजरमेंट। तो हम पहले शंट के बारे में जानते हैं। शंट इज आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। वैल्यू डालते हैं तो एस इज इक्वल टू आई जी मतलब I/3 इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाय 2I/3। अच्छा जी, क्या सिंप्लीफाई हुआ, 3 से 3 गया, क्या बचा, ये बचा आई कैपिटल जी डिवाइडेड बाय 2I। आई से आई कैंसिल, तो बताइए क्या रह गया। तो आपके पास रह गया S इक्वल टू G/2। मल्टीप्लाई कीजिए तो G की वैल्यू क्या आ गई 2S। मतलब गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कैन बी यूज्ड एंड दिस केस G इक्वल टू 3 टाइम्स, नहीं ये गलत है। 1/3 deflection method can be used in this case G equal to 2 times of shunt resistance। G equal to 2 times of shunt resistance। ऑप्शन नंबर B is correct। क्लियर है क्या। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, जेईई मेंस 2022 का है। बोल रहे हैं इफ n रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन इन कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर ओके of resistance G and shunt resistance S, then total current I when its figure of merit is K। टोटल करंट पूछ रहे हैं। ओके, कैलकुलेशन करते हैं। आपको बोला गया है कि दिस इज द गैल्वेनोमीटर कैपिटल G एंड दिस इज द शंट रेजिस्टेंस ओके S। यहां से टोटल करंट कितना पास हुआ I, इधर से कितना है IG, इधर पे कितना है I माइनस IG। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, तो किसकी वैल्यू चाहिए हमको, शंट रेजिस्टेंस एस, देन टोटल करंट आई। टोटल करंट की वैल्यू चाहिए भाई, टोटल करंट की वैल्यू चाहिए तो हमने लिखा आई जी। आई पहले एस कैलकुलेट करते हैं। चलिए एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। समझ आ रहा है क्या। ठीक है, तो देखिए ये हमने लिखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जी। पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, आई कैलकुलेट करना है तो एस आई माइनस आई जी इक्वल टू आई जी इंटू जी। क्या आएगा एस आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी। इसको इधर ट्रांसफर करिए, एस आई इक्वल टू इधर जाएगा तो आई जी कॉमन आ गया और क्या बचेगा जी प्लस एस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज करंट आई इज इक्वल टू आई जी इन द ब्रैकेट जी प्लस एस डिवाइडेड बाय एस ओके। अच्छा जी, बट आपको क्या बोला गया है, इफ एन रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन, एन एक्चुअल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन और करंट इन गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू फाई नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। और इसके प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई इक्वल टू के इंटू एन। तो यहाँ पर हमने
IG की वैल्यू क्या लिख दी, IG की वैल्यू लिख दी एन के जी प्लस एस डिवाइडेड बाय एस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी बताइए, एन के जी प्लस एस अपॉन एस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, अ 72 ohm galvanometer is shunted by resistance of 8 ohm. The percentage of total current which pass through the galvanometer, कितना परसेंट ऑफ करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ये आपसे बोला गया है। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कह रहे हैं 72 ओम गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर है, दिस गैल्वेनोमीटर है रेजिस्टेंस 72 ओम, shunted with resistance of what 8 ohm. This is 8 ohm, this is 72 ohm. Okay, द परसेंटेज ऑफ टोटल करंट विच पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो कितना परसेंट टोटल करंट का गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है ये आपको बताना है। दैट इज टोटल करंट इज आई, दिस इज आई जी, दिस इज आई माइनस आई जी। हमको टोटल करंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, एस इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। चलिए वैल्यू डालते हैं, वैल्यू लिखेंगे तो व्हाट इज एस, एस इज 8 अपॉन एस बाय जी, ऐसा लिखते हैं हम, एस बाय जी, एस बाय जी इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये समझ आया क्या? ओके, नाउ एस इज व्हाट, एस इज 8 अपॉन 72 इज इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ओके, दिस इज 9, मल्टीप्लाई कीजिए आई माइनस आई जी इक्वल टू 9 आई जी, तो ये कितना आएगा, आई इक्वल टू आई जी को इधर ट्रांसफर किया तो 10 आई जी। ये क्लियर है क्या? चलिए इसको अपॉन में लिया तो ये आ जाएगा आई जी अपॉन आई जी अपॉन आई इक्वल टू 1/10। अब ये इसमें कह रहे हैं कितना परसेंट करंट, तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो हमको लिखना पड़ेगा क्या, आई जी डिवाइडेड बाय आई इंटू 100%। ठीक है, टोटल करंट का कितना परसेंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है, इसके लिए हम लिखेंगे 1/10 इंटू 100%। जीरो से जीरो कैंसिल, तो आंसर इज व्हाट 10%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कह रहे हैं क्या, इफ द परसेंटेज टोटल करंट विच पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, सो दिस इज 10%। क्लियर हुआ? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है और कह रहे हैं करंट मेजर्ड बाय एमीटर ए रिपोर्टेड इन द सर्किट में नो करंट फ्लोज थ्रू द 10 ओम। 10 ओम से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब यहां से कोई करंट पास नहीं होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों सीरीज में, इससे करंट पास नहीं होगा, मतलब हमारा बीटस्टोन ब्रिज कैसी कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है। इफ बीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, तो दिस इज 3, दिस इज 6, ये 3 है ये 6 है, तो P बाय Q इक्वल टू R बाय S। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो R की वैल्यू आएगी 2 ओम, दिस इज 2 ओम। सर्किट को करते हैं रीड्रॉ, और रीड्रॉ अगर आप करने जाएंगे सो दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, 3 ओम एंड दिस इज 6 ओम। ठीक है, चलिए थोड़ा अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन 2 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 3 ओम एंड नेक्स्ट दिस इज 6 ओम। आपने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है एक एमीटर और एक सेल, ये आपका टोटल सर्किट है। शेल इज ऑफ 36 वोल्ट। चलिए करते हैं इसको आगे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 और 4 का सीरीज 6 ओम और 3 और 6 का सीरीज दिस इज 9 ओम। ये समझ आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, दैट इज आपका इक्विवेलेंट आया 18 अपॉन 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, जो करंट पास होगा वो एमीटर मेजर करेगा यहाँ से, I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट।
व्हाट इज V? V is 36. व्हाट इज R इक्विवेलेंट? 18/5. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18। 18 टू जा 36, तो 5 टू जा 10, कितना मेजर करेगा? 10 एम्पियर। क्लियर हुआ क्या? कितना मेजर करेगा? 10 एम्पियर। चलिए देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कंसीडर अ गैल्वेनोमीटर शंटेड विथ 5 ओम resistance and 2% of current pass through it. What is the resistance of given galvanometer? Okay, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। कह रहे हैं दिस इज द गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी। ओके, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी, एंड दिस इज द शंट रेजिस्टेंस S. ओके, कंसीडर गैल्वेनोमीटर शंटेड विथ 5 ohm resistance. S is what? 5 ohm. गैल्वेनोमीटर शंटेड विथ 5 ohm रेजिस्टेंस, तो आपको बोला गया है एंड 2% ऑफ करंट पास थ्रू इट। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास हो रहा है? 2%, मतलब 2/100। तो 98% तो इधर से गया, 98/100 ऑफ टोटल करंट। ये टोटल करंट इज I। ओके, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर? ओके, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर पता कर देते हैं। S इक्वल टू क्या लिखोगे? IG इंटू कैपिटल जी, I माइनस आई जी। इसकी वैल्यू क्या है? 5। आई जी कितना है? 2/100 I, 2/100 I इंटू कैपिटल जी। I माइनस आई जी क्या है? 98/100 इंटू कैपिटल I। इसको हमने किया सिंप्लीफाई, I से I कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया? 5। 2/98 इंटू कैपिटल जी, 2 से कैंसिल किया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? तो 5 इक्वल टू G डिवाइडेड बाय 49। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G? इट इज 49 इंटू 5। ठीक है, 49 इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 जा 45, 4 20 और 4 245। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या किया आज? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम उसमें डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में और कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।